बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम काशिफ शेख। चैप्टर नंबर 16 में जो आज हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सवाल है एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन में आप सब जानते हैं एंडोस्केलेटन होता है, जैसे कि आपको एक तस्वीर में दिखाया जा रहा है। ये एक पूरा स्केलेटन है जिसको हमने 2 लेक्चर्स में डिस्कस करना है। तो बेसिकली ये पूरा एक आपको स्केलेटन नज़र आ रहा है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोन्स नज़र आ रही हैं। सर से लेकर पाँव तक अगर आप देखें पूरे स्ट्रक्चर को, तो किस तरह एक डिज़ाइन किया गया है बॉडी को, किस तरह एक शेप बनाई गई है, मुख्तलिफ किस्म की बोन्स को इस तरह जॉइंट्स के साथ अरेंज किया गया है कि पूरा एक स्ट्रक्चर शेप की शक्ल में, यानी कि एक बनावट की शक्ल में आ जाता है। तो इसी को हमने आज डिस्कस करना है कि स्केलेटन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और कौन कौन सी बोन कौन कौन से स्केलेटन में मौजूद होती है। तो ये लेक्चर नंबर 9 में ये एक फ्लो चार्ट मैंने डिज़ाइन किया है आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली कौन कौन सी पार्ट्स पर मुश्तमिल है। तो सबसे पहले आपने एक बात ज़हन में रखनी है, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो बेसिकली 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं? एक आपके सामने एक्सियल स्केलेटन और एक आपके सामने अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो बेसिकली ह्यूमन स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स हैं, जो अक्सर हम बुक्स में पढ़ते हैं कि 206 बोन्स जो होती हैं वो एक ह्यूमन स्केलेटन के अंदर मौजूद होती हैं। अब हमने 206 बोन्स को हमने देखना है वो कौन कौन से पार्ट्स में मौजूद होती हैं। एक्सियल स्केलेटन में जो टोटल बोन्स की तादाद होती है वो 80 होती है, और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसके अंदर टोटल 126 बोन्स होते हैं। तो ये ज़हन में रखिएगा, 80 बोन्स और टोटल बोन्स जो होती हैं वो 206 होती हैं। तो आज जो हम लेक्चर नंबर 9 डिस्कस करेंगे तो हमारा फोकस बेसिकली एक्सियल स्केलेटन के ऊपर होगा। जैसे कि आपको हमने देखा कि एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल एक पोजीशन को कहते हैं, एक पोजीशन देना बॉडी को। तो एक्सियल स्केलेटन पोजीशन देता है बॉडी को। इसके 4 हिस्से हैं। अगर हम सिर्फ एक्सियल स्केलेटन को डिस्कस करें तो इसके टोटल 4 हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं स्कल, दूसरे को वर्टिब्रे, तीसरे को स्टर्नम और चौथे को रिब केज। यानी कि 4 हिस्सों पर एक्सियल स्केलेटन मौजूद होता है। अब इसी तरह अगर हम स्कल को देखें, ये क्रेनियम बोन, खोपड़ी की हड्डियां और फेशियल बोन पर मुश्तमिल होता है। वर्टिब्रे 4 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 4 कर्वेचर, 4 मोड़ आते हैं जो इलास्टिक होते हैं और इस तरह वो ज़्यादा ताकत देते हैं। इस तरह हम ज़्यादा मूवमेंट कर सकते, उठते हैं, झुकते हैं, हम जंपिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सारा वर्टिब्रा जो है ये शॉक अब्जॉर्बर भी होता है, शॉक अब्जॉर्बर भी करता है, ये झटके वगैरह बर्दाश्त भी करता है। स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच होती हैं और ये सीने के दरमियान में हड्डी होती है। और रिब केज एक जाल है पसलियों का जो आगे से जो स्टर्नम के साथ जुड़ी होती है और पीछे से जो रिब्स हैं वो वर्टिब्रे कॉलम के साथ जुड़ी। तो बेसिकली ये हमारा एक्सियल स्केलेटन है। तो आज हमारा फोकस जो है वो एक्सियल स्केलेटन पे, एक्सियल स्केलेटन क्या होता है। तो ये फ्लो चार्ट है, अगर आप इसको देख लेंगे, एक दफ़ा बना लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी, तो आपको समझ भी आ जाएगी, क्योंकि इसी पर हमारा पूरा सवाल चलना है। अगर आप ये बना लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। तो आज हम अपना पहला पढ़ते हैं पार्ट एक्सियल स्केलेटन, और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने लगे हैं बेसिकली वो है ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। अब ह्यूमन स्केलेटन बेसिकली क्या होता है? ह्यूमन स्केलेटन को अगर हम देखें तो ह्यूमन स्केलेटन कंटेन एंडोस्केलेटन, क्योंकि ह्यूमन का स्केलेटन जो होता है इनसाइड होता है, इसलिए एंडोस्केलेटन कहते हैं हम इसको। तो द स्केलेटन लोकेटेड इनसाइड द ऑर्गेनिज्म विद मसल अटैच आउटसाइड। देखिए अंदर जो स्केलेटन होता है और उसके ऊपर यानी कि बाहर जो होते हैं वो मसल्स अटैच होते हैं जो मूवमेंट करवाते हैं, उसे हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अगर हम ह्यूमन स्केलेटन देखें वो 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, जो हमने अभी फ्लो चार्ट भी देखा। तो बारी बारी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्सियल जो पोजीशन देता है बॉडी को, अपेंडिकुलर अपेंडिजीज से निकला है,
अपेंडिजीज हम टांगों और बाजू को कहते हैं जो जिस्म से बाहर की तरफ होते हैं, अपेंडिजीज से निकला है। तो बेसिकली हमने आज जो हमारा फोकस है वो एक्सियल स्केलेटन पे रहेगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपेंडिकुलर को डिस्कस करेंगे। स्कल, वर्टिब्रे कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम, ये 4 हिस्से हैं और मैंने आपको कहा इसके अंदर 80 बोन्स हैं। ये हमने डिस्कस करनी है कि इसमें कितनी है, इनमें कितनी है, बाकियों में कितनी कितनी है। तो हमने ये आज 80 बोन्स को डिस्कस करना है, कौन कौन सी 80 बोन्स हैं। तो सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करने लगे हैं वो बेसिकली क्या है, वो स्कल के बारे में है। एक्सियल स्केलेटन में स्कल है। अब स्कल बेसिकली, अब टोटल स्कल के अंदर 22 बोन्स है, आप जेन में रखिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव है, जितनी काउंटिंग मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम की तमाम ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आती हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि स्कल में टोटल बोन जो है वो कितनी है, वो 22 बोन्स हैं। अब 22 बोन्स में क्रेनियम जो खोपड़ी वाला हिस्सा है और फेशियल जो चेहरे वाली हड्डी है, जो चेहरे पर मौजूद है, आंख के नीचे से लेकर हमारे चिक तक, और जिसे हम कहते हैं, और क्रेनियम हमारे माथे की हड्डी लेके पीछे गुद्दी तक, जिसे हम गर्दन से ऊपर वाली हड्डी कहते हैं। तो अब हमने ये देखना है 22 में से क्रेनियम में कितनी है। तो क्रेनियम में जो टोटल बोन्स हैं वो 8 हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और फेशियल बोन में टोटल बोन जो है वो 14 है। तो इस तरह ये 22 बन जाती हैं। अनपेयर्ड कितनी है, 4। पेयर्ड कितनी है, 2। तो 2 को ज़रब देंगे 2 के साथ तो 4। तो ये 2 पेयर्ड है, क्योंकि 2 हैं तो 4 बन जाएंगी। 4 और 4 8 होती हैं। अब क्रेनियम कौन कौन सी बोन्स होती हैं ये हम देख लेते हैं। अनपेयर्ड कौन सी है, पेयर्ड कौन सी है। देखें, अनपेयर्ड जो है वो स्फिनोइड है, ओसिपिटल है, फ्रंटल है, इथमोइड है। स्फिनोइड है। अब ये आपके सामने क्रेनियम्स की बोन्स आपको नज़र आ रही हैं। ये स्कल है, जिसमें आपको ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये फेशियल है, और ये जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये क्रेनियम है। तो बेसिकली हम क्रेनियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने पढ़ा क्रेनियम में इथमोइड होता है। इथमोइड जो है वो आपके सामने आंख के पीछे होती है हड्डी। और उसके बाद हमने पढ़ा स्फिनोइड, ये आंख के पीछे वाली हड्डी है ये भी। उसके बाद हमने फ्रंटल पढ़ा, ये माथे, जो फ्रंट माथा होता है वो वाली हड्डी होती है। और उसके बाद हमने ओसिपिटल पढ़ा, जो कि बेसिकली क्या होती हैं, ये गर्दन से ऊपर गुद्दी वाली, जिसे हम हड्डी कहते हैं, वो होती है। अब ये तो है 4 अनपेयर्ड, 1 2 3 और ये 4, ये 4 अनपेयर्ड हैं। ये 2 पेयर्ड हैं। एक होती है टेम्पोरल, ये कान पट्टी के ऊपर, कान के ऊपर वाली हड्डी, एक कान उस तरफ दूसरे कान की तरफ। तो 2 कान है, 2 हड्डियाँ हैं। तो टेम्पोरल है, जिसे हम कहते हैं, ये कान के ऊपर वाली हड्डी है, चिपटी हड्डी है। और पैराइटल साइड्स वाली, जो हमारे सर के ऊपर साइड्स पर हैं जो हमारे, तो उसे हम पैराइटल कहते हैं। तो एक पेयर्ड ये है, एक पेयर्ड ये। तो 2 पेयर्ड होगी आपके सामने, जो 4 हैं वो अनपेयर्ड होगी। तो इस तरह आपको ये पता चल गया कि स्कल के अंदर टोटल जो बोन्स हैं वो कितनी है, 22 हैं, जिनमें क्रेनियम में 8 हैं, 2 पेयर्ड हैं और 4 जो है वो अनपेयर्ड। उनकी पोजीशन भी आपको पता चल गई। तो उसके बाद हम देख लेते हैं फेशियल बोन। पहले हमने क्रेनियल बोन को पढ़ा, स्फिनोइड, ऑसिपिटल, फ्रंटल, एथमोइड, पैराइटल एंड टेम्पोरल, ये हमने क्रेनियम में पढ़ा। अब आने फेशियल बोन। टोटल बोन जो है वो 14 है। पेयर्ड बोन कितनी है, वो आपके सामने 1 2 3 4 5 6 पेयर्ड हैं, जो कि 12 बनती हैं। 6 को 2 से ज़रब दें, और अनपेयर्ड जो है वो 2 हैं। तो इसी तरह आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, नंबर ऑफ बोन्स इन द फेशियल, यानी कि नंबर ऑफ बोन्स बताएं फेशियल में कितनी होती हैं। तो आपसे 14। तो नंबर ऑफ पेयर्ड बोन इन द फेशियल तो कितनी होती हैं। टोटल बोन इन द स्कल के अंदर 22 होती हैं। तो इस तरह के आपके एमसीक्यूज, इनमें से विच वन बोन इज नॉट पेयर्ड। अब ये सारे पेयर्ड हैं, इनमें एक ये वाली डाल दी जाएगी। तो विच वन बोन इज नॉट क्रेनियम, ये सब में एक बोन ये वाली डाल दी जाएगी, ताकि आपको पता चल जाए कि इनमें से कौन सी जो है वो पेयर्ड, जो क्रेनियम नहीं है। तो ये खोपड़ी वाला हिस्सा है और ये चेहरे वाला हिस्सा है। अब अनपेयर्ड मैंडिबल, ये निचला जबड़ा होता है। वूमर, नाक के दरमियान वाली हड्डी, ये जो 2 नथनों के दरमियान वाली हड्डी होती है होंठ के ऊपर, इसे हम वूमर कहते हैं। ये अनपेयर्ड है। मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा होता है।
नेजल नाक की हड्डी को कहते हैं जो मजबूत है ऊपर। जैगोमेटिक ये चीक्स को कहते हैं जिसे हम रुखसार की हड्डी कहते हैं। लैक्रिमल ये जो असल मतलब इसका आंसू है, लैक्रिमल जो आंसू जहां से निकलते हैं वहां पर ये मौजूद होता है। पैलेटाइन जो होता है ये तालू की हड्डी होती है, पैलेटाइन ये बेसिकली जुबान के ऊपर जो तालू होता है जिसे हम माउथ रूफ कहते हैं, मुंह की छत कहते हैं बेसिकली, तो वो पैलेटाइन। इन्फीरियर कोंका ये बेसिकली नाक के नीचे मौजूद होती हैं, इन्फीरियर कोंका, तो इसे हम क्या नाम देते हैं, फेशियल बोन। ये फेशियल बोन कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देखें आपको नेजल बोन भी नज़र आ रही है, ज़ाइगोमेटिक नज़र आ रही है, मैक्सिला नज़र आ रहा है, मैंडिबल नज़र आ रही है। तो बेसिकली चंद बोन्स के बारे में इस डायग्राम में बताया गया है और ये बोन फेशियल बोन कहलाती है। तो ये बेसिकली हमारा जो एक्सल स्केलेटन में एक पार्ट है स्कल, ह्यूमन स्केल, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन स्केल में टोटल बोन्स की तादाद जो होती है वो 22 होती हैं, जिनमें से जो 8 बोन्स होती हैं वो क्रेनियम की होती हैं, 14 बोन जो होती हैं वो किसकी होती हैं, वो फेशियल बोन की होती हैं, और 8 बोन जो क्रेनियम की है उनमें से जो पेयर्ड हैं वो 2 होती हैं, जो अनपेयर्ड होती हैं वो 4 होती हैं, जैसे कि आपके सामने ये मैंने आपको बताया। जो फेशियल बोन है इसके अंदर 6 पेयर्ड होती हैं और 2 अनपेयर्ड होती हैं। 2 जो अनपेयर्ड होती है वो वूमर जो वेंडिबल्स है, ये आपको नीचे वाला जबड़ा, और ये वाली हड्डी जो आपको नथनों के दरमियान नज़र आ रही है इसे हम क्या नाम देते हैं, इसे हम वूमर्स कहते हैं, वूमर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थोड़ा सा स्कल के बारे में।